हेलो डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जिसमें बात करेंगे हम अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का भाग 2 जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में डियर स्टूडेंट अध्याय 2 है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। ठीक है, उसी के कुछ सही विकल्प, रिक्त स्थान और सही जोड़ियाँ। ठीक है, करते हैं हम इसको सॉल्व। तो आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, जो कि दे रखा है सही जोड़ी, सही जोड़ियाँ। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न रहने वाला है आपका, राष्ट्रीय पूंजी खंड आ में जानते हैं सभी राष्ट्रीय पूंजी क्या है? ठीक है, तो उसके सामने आपका उत्तर होने वाला है डियर स्टूडेंट, एक स्टॉक। राष्ट्रीय पूंजी का आंसर होने वाला है एक स्टॉक मतलब, ठीक है, भंडार रखना या गोदाम हम मान सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए गोदाम। ठीक है, जिसमें कई वस्तुओं को अधिक मात्रा में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2, खंड का में या आ में रहने वाला स्टॉक में परिवर्तन। जिसका आंसर होने वाला है, लिखो उसके सामने उत्तर, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। हो गया। नंबर 3 राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब, जो कि हमारा चैप्टर भी राष्ट्रीय आय है, पूरे देश की आय, पूरी देश में समस्त वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। ठीक है, उससे हमें आय प्राप्त होती है। तो उसका आंसर लिखो आप, एक प्रवाह। एक प्रवाह, किसी को पता है एक प्रवाह का मतलब? बता सकता है कोई? प्रवाह मतलब, मान लीजिए आपके पास कोई पानी का टैंक हो और नल के माध्यम से उसमें जल, ठीक है, पानी आ रहा हो, तो जो नल से पानी आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रवाह। ठीक है, नल से पानी आ रहा है, प्रवाह होता है, और किसी टैंक में जाकर वो एकत्रित होता है, उसको स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया एक स्टॉक। अगला प्रश्न, खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, जिसका उत्तर होने वाला है, उत्तर होगा उसका शेष विश्व से आर्थिक लेन देन। आर्थिक लेन देन, ठीक है, मतलब कहने का आयात निर्यात करना। अगला प्रश्न, आय विधि। आय विधि उत्तर होने वाला है, क्या होता है? आय विधि का मतलब व्यक्तिगत आय। अगला प्रश्न, घरेलू आय का उत्तर होने वाला है डियर स्टूडेंट, कारक भुगतान विधि। कारक
भुगतान विधि। क्या होता है? कारक। फैक्टर। फैक्टर मतलब कारक। कारक मतलब उत्पादन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, उद्यमी, ये सारी चीज़ें आपको फैक्टर के अंतर्गत आती है, कारक में आती है। ठीक है, अगला प्रश्न लास्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद उत्तर होने वाला है NNP प्लस NNP। ठीक है, प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या हो जाता है? NNP का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध, नेट का मतलब शुद्ध, नेशनल मतलब राष्ट्रीय हो जाता है, और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? डिप्रेशिएशन। ठीक है, मतलब मूल्यह्रास। ठीक, क्या होता है मूल्यह्रास? जो भी वस्तु आपने प्राप्त की है उसका कुछ समय तक आप उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आती है? घिसावट आती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बाइक खरीदी आपने 1 लाख रुपए में, कुछ महीने अगर आप चलाते हैं तो घिसावट आती है, टायर, मशीन, ठीक है, सारी गाड़ी में प्रॉब्लम आती है, जिस कारण से उसकी प्राइस क्या हो जाती है? कम। 1 लाख की आपने खरीदी तो उसकी प्राइस 80,000 रुपये हो जाती है, मतलब 20,000 रुपये का आपके साथ क्या हुआ है? मूल्यह्रास हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, एक शब्द एवं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। हो गया? लिखो नंबर 1 प्रश्न, समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं? लिखो उत्तर। स्टॉक। मापी गई का मतलब क्या होता है? मापना। ठीक है, तो स्टॉक में हम माप लेते हैं कि 1 वर्ष के लिए हमें कितनी वस्तु की आवश्यकता होती है, उस हिसाब से हम स्टॉक करते हैं। मान लीजिए फैमिली या परिवार में 5 सदस्य हैं, तो हम कितना गेहूं, ठीक है, गेहूं का स्टॉक करेंगे कि हमें पूरा साल उससे जीवन यापन हो सके और समस्या ना हो। ठीक है, तो स्टॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, घिसावट व्यय। घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? पता है किसी को क्या? घिसावट व्यय का एक अन्य नाम क्या है? क्या होता है घिसावट का मतलब? घिसावट हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? एक और अन्य नाम जिसका नाम हो जाता है ह्रास।
या ह्रास, ठीक है। ह्रास का मतलब भी घिसावटी होता है, ह्रास हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्या ये ह्रास, ठीक है। घिसावट व्यय का जो नाम है, एक नाम और उसका ह्रास आता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का पूरा नाम लिखिए। जीडीपी का पूरा नाम होने वाला है डियर स्टूडेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, किसी देश में राष्ट्रीय आय किसी देश में राष्ट्रीय आय की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? गणना सामान्यतः कितने वर्षों के लिए की जाती है? पता है क्या किसी को? कितने वर्ष के लिए गणना करते हैं हम राष्ट्रीय आय की? एक वर्ष के लिए, ठीक है, या कह सकते हैं उसको हम प्रति वर्ष, ठीक है। हर वर्ष करना होती है, ठीक है। और कब करना होती है ये पता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के अंतर्गत जितना भी उत्पादन हुआ है, जितनी भी सेवाएं या जितनी भी आय, ठीक है, सभी की काउंटिंग की जाती है। उसका समय होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये पूरा वर्ष समाप्त होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? कृषि को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? ठीक है, प्राथमिक उत्तर होने वाला है डियर स्टूडेंट, या कहें प्रारंभिक, ठीक है। प्रारंभिक भी कह सकते हो, प्राथमिक, तो उत्तर प्रारंभिक, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? उत्पाद विधि का एक अन्य नाम क्या है? लिखो उत्तर। उत्तर होने वाला है मूल्य विधि। मूल्य विधि, ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट, मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह का एक उदाहरण दीजिए। मौद्रिक प्रवाह का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होने वाला है सेवा भुगतान। सेवा भुगतान, ठीक है। जानते हो सेवा किसको कहते हैं? उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल,
मान लीजिए आप किसी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक आपको सेवा देता है, ठीक है, आपको सिर्फ सेवा देकर वो वापस चले जाते हैं। या आप किसी जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं तो जिम ट्रेनर भी आपको सिर्फ सेवा देता है और आप वहाँ से आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिम को ही साथ में उठा के ले जाते हैं घर पे, ठीक है, सिर्फ वहाँ पर सेवा प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। आइए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है सत्य असत्य, ठीक है। सत्य असत्य में पहला प्रश्न होने वाला डियर स्टूडेंट, सेवाओं का संग्रह किया जा सकता है। सेवाओं का संग्रह किया जाता है, ठीक है। सेवा मतलब संग्रह, मतलब एकत्रित करना या उसको इकट्ठा करना, उसको हम संग्रह कहते हैं। तो हो जाता है इसका प्रश्न असत्य, क्योंकि हम सेवाओं को एकत्रित नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेवा कोई वस्तु नहीं है, इसलिए। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं है। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था बंद नहीं है, सत्य, ठीक है। बंद नहीं है अर्थव्यवस्था, मतलब एक देश का दूसरे देश से, ठीक है, आयात निर्यात चलता रहता है, बंद होती तो ना होता, ठीक है। अगला प्रश्न, लॉटरी से प्राप्त आय राष्ट्रीय आय का हिस्सा होती है। तो इसका उत्तर होने वाला है असत्य, ठीक है। लॉटरी मतलब जिसको कहीं से पैसा प्राप्त हो उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं, ठीक है, असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले भारतीय भारत के सामान्य निवासी हैं। क्या होगा इसका प्रश्न का आंसर? सत्य, है ना, क्योंकि भारत में स्थित अगर स्वास्थ्य विभाग स्थित है तो वहीं के भारत के लोग ही वहां पर अपना इलाज करवाते हैं, इसलिए सत्य होगा। अगला प्रश्न, स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है। स्टॉक का संबंध समय अवधि से होता है, तो बिल्कुल राइट, ठीक है, सत्य है, क्योंकि स्टॉक का संबंध हम समय अवधि से रखते हैं कि हमें कितने समय तक उस वस्तु का उपभोग करना है, ठीक है। एक वर्ष के लिए हम गेहूं को स्टॉक रखते हैं, ठीक है, इसलिए सत्य होगा यह प्रश्न। राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, असत्य, राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती, ठीक है। खेती करने वाले परिवारों द्वारा स्वयं ही चावल का उत्पादन करने तथा उपभोग करने को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता, असत्य, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हमारे भारत देश के गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन करने के बाद जो आय प्राप्त होती है उसको हम राष्ट्रीय आय में जोड़ देते हैं, काउंटिंग कर देते हैं, इसलिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, शामिल किया जा सकता, इसलिए असत्य रहेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यह था हमारा कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का भाग नंबर 2, जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र, का अध्याय नंबर 2 जिसका नाम रहेगा राष्ट्रीय आय के क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व किए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।